आपका गट माइक्रोबायोम डायरेक्टली लिंक्ड है आपके डिप्रेशन और एंजाइटी से। रिसेंट रिसर्च ये दिखाती है कि हमारे गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे मूड और मेंटल वेल बीइंग पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। गट ब्रेन एक्सेस एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारे ब्रेन और गट को कनेक्ट करता है। जो भी ब्रेन आपका फील करता है इमोशनल लेवल पे, वो सीधे सीधे इस मैसेज को गट तक भेजता है, और सेम भी जब गट भी कोई भी इनबैलेंस फील करता है वो मैसेज ब्रेन को भेजता है। अगर हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस है तो हमारा गट में भी डिस्टर्बेंस होगा, अगर गट में डिस्टर्बेंस है तो हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस भी होगा। ये कनेक्शन वेगस नर्वस, इम्यून सिस्टम और न्यूरो एक्टिव कंपाउंड के थ्रू होता है। गट में हजारों अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल जो सीधा हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन और गावा। ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे मूड और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। लगभग 90% सेरोटोनिन जो हमारे मूड को रेगुलेशन करने में मदद करता है वो हमारे गट में ही प्रोड्यूस होता है। तो अगर हमारे गट में सही केमिकल प्रोड्यूस हो तो हमारे मूड को रेगुलेट आराम से किया जा सकता है। चलिए कुछ साइंटिफिक एविडेंस को देखते हैं जो गट माइक्रोबायोम और मेंटल हेल्थ के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली स्टडी ये दिखाती है जिनके गट में माइक्रोबायल डाइवर्सिटी कम होती है, मतलब जिनके गट में जो बैक्टीरिया है वो बहुत डाइवर्स नहीं है, जिन्होंने जो खाना खाया है ज्यादातर खाना रिपीट वही सेम खाना खाया है काफी लंबे समय तक, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी ज्यादा होती है। रिसर्च स्टडी कहती है कि कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ और लो डिप्रेशन से जुड़े हैं। इस स्टडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च स्टडी कहती है कि जो लोग प्रोबायोटिक्स लेते हैं उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी गट हेल्थ बेहतर होती है, जिससे उनका मूड भी बेहतर होने लगता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है साइकेट्रिक डिसऑर्डर में। गट माइक्रोबायोम इम्यून सिस्टम और इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करता है। अगर गट माइक्रोबाइटा इनबैलेंस हो जाए तो ये इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी बढ़ा सकते हैं जो ब्रेन फंक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इंडिया में हमारे पास एक कल्चर प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल डाइटरी में फ्रेगमेंटेड फूड होते हैं जो प्रोबायोटिक से रिच होते हैं, जैसे कि दही, छाछ, पिकल, इडली डोसा। ये सब बेनिफिशियल बैक्टीरिया से भरपूर होते हैं। ये हमारे गट में नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप अगर आप लोगे तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। आपको क्या करना है, अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन इंक्लूड करें, और फ्रेगमेंटेड फूड खाइए। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट या प्रीबायोटिक रिच फूड जैसे ऑनियन और बनाना को अपनी डाइट में शामिल करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, योगा और मेडिटेशन करें ताकि स्ट्रेस कम हो और गट हेल्थ अच्छी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंटीबायोटिक जो होते हैं, जब भी हम कोई डिसीज होती है, हमें फीवर आता है या कोई और प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। पर एंटीबायोटिक क्या करती है, हमारे गट में जो बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया जो हमें इलनेस दे रहे हैं उनको तो मारती ही है, साथ ही साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मारती है, उनको कम करती है। तो कोशिश करो कि एंटीबायोटिक जितनी कम हो उतनी कम लो। अगर एंटीबायोटिक ले रहे हो तो साथ में प्रीबायोटिक लें, और काफी लंबे समय तक प्रीबायोटिक लें ताकि गट हेल्थ वापस से बैलेंस हो सके। तो अपनी गट हेल्थ को सही रखें और इन स्टेप्स को फॉलो करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।